यीशु मसीह ने जो भी यशायाह नबी की किताब उसके 61 अध्याय को जो पढ़ा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे बंदियों को छुटकारे का, अंधों को रोशनी देने का और कुचले हुओं को सुसमाचार सुनाने का मुझे अधिकार दिया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सो जो कुचले हुए पिसे हुए हैं, जिनको कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों को यीशु मसीह के पास लाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनको रिजेक्ट ना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके घरों में ऐसे कुछ परेशान लोग हैं, दुख तकलीफ के लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें प्रभु की राह पर लाएं। इससे पहले कि खास संदेश हो, मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखों को बंद करें और मैं 6 घोषणा यहाँ पर करवाना चाहता हूं, जो आपके लिए आज बहुत आशीष बनेंगी। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे, यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय में, तो वहां पर 6 मटकों का जिक्र आया है। प्रभु यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया। वो कितने मटके थे? 6 मटके थे। यहूदी रीति पर 6 मटके थे। तो 6 घोषणा मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। सब लोग आंखें बंद करेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे जोर से, सारे वचन के अनुसार ही बनाएं। और जब ये आप घोषणा करेंगे, आपको सचमुच में बहुत ही अद्भुत रीति से जो है आशीषें मिलेंगी। कोई बीमारी है, कोई दुष्ट आत्मा का असर है, कोई भी सूखी हड्डियां हैं, कोई ऑर्गन आपके डेड हो गए हैं, वो जीवित हो जाएंगे। सो ये 6 घोषणा में आपसे करवाना चाहता हूँ। सब लोग आंखें बंद करके मेरे पीछे बोलें। मैं अपने खून, अपने खून, हड्डियों, हड्डियों, नसों नसों और रोग और रोग प्रतिरोधक तंत्र से प्रतिरोधक तंत्र से कहता हूँ, कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से जीवित हो जाओ जीवित हो जाओ और पूरी संपूर्णता में और पूरी संपूर्णता में कार्य करो। कार्य करो। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु का अलौकिक प्रभु का अलौकिक जीवन अब मेरे जीवन अब मेरे शरीर में बह रहा है। शरीर में रह रहा है। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। मैं पवित्र आत्मा की मैं पवित्र आत्मा की आग को खोलता हूँ आँख को खोलता हूँ और हर एक और हर एक असामान्य असामान्य बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, ट्यूमर ट्यूमर और गांठ और गांठ को भस्म कर दे। बस्ट करने। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, मेरे शरीर में मेरे शरीर में जो 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 अजनबी वस्तुएं हैं, अजनबी वस्तुएं हैं, जो शत्रु ने बोई हैं, जो शत्रु ने बोई हैं, उन सबको मैं उन सबको यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से उखाड़ता हूँ उखाड़ता हूँ और समुद्र में डालता हूँ। और समुद्र में डालता हूँ। यीशु मसीह के यीशु मसीह के कोड़े खाने से कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। मैं चंगा हो गया हूँ। यह सामान्य शब्द नहीं है, ये सामान्य शब्द नहीं, ये बहुत खास शब्द है। ये बहुत खास शब्द है। मेरी चंगाई की कीमत मेरी चंगाई की कीमत यीशु मसीह के यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर कलवरी क्रूस पर चुका दी गई है। चुका दी। अब मैं इसे अब मैं से यशाया यशाया 53:5 के अनुसार, 53:5 के अनुसार, पतरस 2:21 के अनुसार 15:21 के अनुसार ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। आमीन। आमीन। हर घातक रिपोर्ट हर घातक रिपोर्ट यीशु मसीह के यीशु मसीह के लहू से लहू से पलट गई है। पलट गई है। हर एक कर्जा, हर एक कर्जा, हर एक समस्या हर एक समस्या यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से पलट गई है, पलट गई है, भस्म हो गई है। भस्म हो गई है। मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, परंतु जीवित रहूंगा परंतु जीवित रहूंगा और प्रभु के और प्रभु के अद्भुत कामों का अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। वर्णन करूंगा। आमीन। आमीन। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। कोई बीमारी कोई बीमारी यहाँ
टिक नहीं सकती, यहाँ टिक नहीं सकती, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। क्योंकि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। आमीन। आमीन। चंगाई मुझ में है, चंगाई मुझ में है, मेरे शरीर में बहती है, मेरे शरीर में बहती है, और जहां कहीं और जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ वहां चंगाई जाती है। वहाँ चंगाई जाती है। मैं अलौकिक मैं अलौकिक स्वस्थ को स्वास्थ्य को अपने जीवन में, अपने जीवन में, अपने शरीर में अपने शरीर में लेकर लेकर चलता फिरता चलता फिरता इंसान हूँ। इंसान हूँ। आमीन। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को आमीन। महिमा दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का। सचमुच में आपने जो बात डिक्लेयर की है ये स्वर्ग में सुन ली गई है, और ये आपके लिए पूरा हो गया है, आपके परिवार के लिए पूरा हो गया है, और आप अपनी चंगाई को लेके चलते हैं, छुटकारे को लेके चलते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है बहुत ही खास विषय के लिए। अब आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर रहे। कोई भी उठेगा नहीं, चलेगा फिरेगा नहीं, बच्चा भी कोई चलेगा फिरेगा नहीं, क्योंकि यदि आज आपने परमेश्वर का ये वचन सुन लिया तो आपकी जिंदगी आज से बदल जाएगी। ताली बजा के परमेश्वर को हालेलुया। आज से वो होने लगेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। आज से परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करेंगे। भजन संहिता 103 और 20 और 21 में लिखा है। भजन संहिता 103 20 और 21 में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा कि यहाँ दूतों के बारे में एक बहुत बड़ी सेवा परमेश्वर मनुष्य जाति तक पहुंचा रहा है। संसार के हर एक मनुष्य के पास परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से, अपने दूतों के द्वारा से, अपने नाम के द्वारा से, अपने बड़े कामों के द्वारा से परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सहायता को और सेवा को आज दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहा। और परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो हर एक मनुष्य जाति से, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति से बहुत प्रेम करता है। इसलिए वचन में लिखा कि ताकि हम नाश ना हो परंतु हम अनंत जीवन पाए। उसका प्रेम अद्भुत है, उसकी शक्ति अद्भुत है, उसके आश्चर्य कर्म अद्भुत है। पानी पर वो चलता है, भीड़ को वो खिलाता है, वो सारे ब्रह्मांड को, सारी पृथ्वी को संभालता है। उसका नाम यहोवा है। वो गॉड अल सदाई है, वो गॉड रूही है, वो यहोवा राफा और एल शदाई और अडोनाई है। उसका नाम आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। उसके समान कोई परमेश्वर है ना होगा ना हो सकता है, क्योंकि वो अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अपने सरदूतों की सेना मनुष्य जाति के लिए भेजता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर उदाहरण देके परमेश्वर के वचन के द्वारा से मैं आपके हर एक उन सारे अविश्वास को, उन सारे पीछे ले जाने वाली बातों को मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अग्नि से मैं खत्म करना चाहता। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सेनाओं का राजा यहोवा परमेश्वर है। ही इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। उसके पास सेनाएं हैं। और हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय और 14 आयत में क्या लिखा है यहाँ पर कि जो उद्धार पाने लोग हैं, जितने भी लोग उद्धार पाने वाले लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, उनके लिए वो जो है सेवा करने वाली आत्माएं अर्थात स्वर्गदूतों को भेजता है। यहाँ पर लिखा है, और क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं, सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत। यहाँ पर शब्द आया है ऑल, सब, सब स्वर्गदूत, एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 5 करोड़ नहीं, सब करोड़ों स्वर्गदूतों को वो उद्धार पाने वाले लोगों के लिए भेजता है। सब कुछ भेजता है। परमेश्वर का जहां वचन है, परमेश्वर की जहां वाणी है, वहां स्वर्गदूत है। यदि आपने अपनी जिंदगी में कुछ लेना है, देखना है, कुछ अद्भुत देखना है, अलौकिक देखना है, अलौकिक रहना है। मुझे अलौकिक शब्द बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से अलौकिक बातों को देखता आया। अलौकिक बातें मतलब जो हमारे दिमाग से एकदम परे है, जो ईश्वरीय काम, जो हमारी सोच समझ और साइंस से भी बिल्कुल फर्क चीजों को, अलौकिक कार्यों में मेरा बड़ा विश्वास रहा है। क्योंकि अलौकिक तरीके से मेरे पास 2 बड़े स्वर्गदूत जब मैं बहुत मरने पर था, स्वर्ग से आए थे, और मैंने इन्हीं आंखों से उन 2 स्वर्गदूतों को देखा था और मैं चंगा हो गया था। ताली बजा के परमेश्वर को। मैं मर जाता, मैं मरने पर था, लेकिन अलौकिक शक्तियां प्रभु परमेश्वर ने उद्धार पाने वालों के लिए जो वो भेजता है स्वर्गदूतों को, क्योंकि मेरा उद्धार होना था, मुझे स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने तैयार करना था, अनंत जीवन प्राप्त करना था। इसलिए परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत रात में भेजे और मैं सुबह एकदम ठीक हो गया। डॉक्टर नर्सेस हैरान। वो कहते कि जिस बंदे को 20 दिन एडमिट होना था, जिसका टाइफाइड बिल्कुल सीवियर टाइफाइड था, जो मरने के कगार पर था, ये कैसे ठीक हो सकता है? कोई फीवर नहीं, कोई टाइफाइड के कोई लक्षण नहीं। ये अलौकिक है। आमेन। आपके साथ भी अलौकिक शक्तियां चलती हैं। आपके साथ अलौकिक स्वर्गदूत चलते हैं। स्वर्गीय वचन को अपने जीवन में उतारे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का वचन है, वहां स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एकदम से चलने लगते, कार्य करने लगते हैं। मैं एक लेडी की गवाही सुन रहा था। एक लड़की थी, जवान लड़की, इंग्लैंड में। वो जवान लड़की बहुत प्रार्थना करने वाली थी, दुआ प्रार्थना वाली थी, और वो रात को ड्यूटी पे लेट हो जाती थी, तो उसे एक अंधेरे गली से होके जाना पड़ता था। और ऐसा हुआ कि वहां पर उसके जाने से पहले जो एक आदमी था, जो कि दुष्कर्म करता था लड़कियों के साथ, उनको और उनको मार देता था, और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। और ये लड़की भी उसी रास्ते से जब जा रही थी,
तो वो दुष्कर्म करने वाला आदमी उधर सामने आया कि आज मैं इस लड़की के साथ दुष्कर्म करूंगा, इसको मार दूंगा। लेकिन जब वो सामने आया तो लड़की के साथ बड़े बड़े दो सरदूत चल रहे थे पीछे, ताली बजा के हालेलुया। दो सरदूत चल रहे थे और वो आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, वो उन दो सरदूतों को देख के ऐसा डर के भागा कि रुका नहीं। और वो लड़की अपने आराम से उस अंधेरी रात में अपने घर पहुंची। प्रार्थना का उत्तर, विश्वास का उत्तर, वचन का उत्तर, क्योंकि उसके दिल और आत्मा में वचन था। परमेश्वर का वचन उसके आत्मा में भरा हुआ था, तो सरदूत भी उसके साथ चलते थे। हालेलुया। आपके अंदर भी यदि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन को याद करते हैं, परमेश्वर के वचन को यदि आपने अपने मन में रख लिया है, अपने मुंह में रख लिया है, अपने पास रख लिया है, तो आपके साथ भी सरदूत चलते हैं और चलते रहेंगे। और दुष्ट लोग आपका कोई नुकसान नहीं करने पाएंगे, कोई आपको मार नहीं सकेगा, आपको कोई तंग नहीं कर सकेगा, आपका कोई नुकसान नहीं करने पाएगा। शैतान और शत्रु और अंधकार की शक्तियां, यहाँ तक कि दुष्टात्माएं और बड़े राक्षस भी आपको देख के वहां से भाग जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सचमुच में प्रभु की महिमा है। प्रभु की महिमा सारी पृथ्वी पर भरी हुई है। हम चर्च में आते हैं, हम घोषणा करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम वचन सुनते हैं, संडे हम सुनते हैं, मंडे भी वचन थोड़ा रहता है हमारे अंदर, ट्यूसडे भी थोड़ा वचन रहता है, फिर बुधवार को थोड़ा कम हो जाता है, बृहस्पतिवार को वो वचन कम हो जाता है, और फ्राइडे तक वो वचन उड़ जाता है। वचन को अपने मन में बहुत अधिकाई से बसने दो। वचन मिलता है, परमेश्वर का वचन जीवित है और दुधारी तलवार से भी चौका है। उसको अपने मन में रखो, दिल में रखो, बोलते रहो, घोषणा करते रहो। जितनी 6 घोषणाएं आपने अभी की है, ये सब वचन से ही, वचन के संदेश है कि मैंने जो घोषणा की है अब ये मेरे जीवन भर रहेगी। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। ये सैटरडे खत्म नहीं होने वाली है, आज का संदेश भी खत्म होने वाला नहीं है। अमेरिका में एक प्रीचर हैं, उन्होंने बताया कि मैं एक बार एक बीमार ओल्ड लेडी के लिए प्रार्थना करने के लिए गया। वो बहुत बीमार थी, बहुत विश्वासी थी, उसने सालों तक संडे स्कूल में सेवा की। अब वो बीमार थी, अस्पताल में ठीक नहीं हो रही थी। बहुत लोगों ने प्रार्थना की, बहुत लोगों ने विश्वास से प्रार्थना की, विजिट किया, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उनके पास ले गया और उस बूढ़ी सिस्टर के पास उस प्रचारक को ले गया और वो प्रार्थना करने लगे। और क्योंकि उस स्त्री के पास जो था परमेश्वर का वचन उनके आत्मा में था, पूरी जिंदगी भर वो संडे स्कूल में बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देती थी, दाऊद गोलियत की कहानियां बताती थी कि कैसे दाऊद ने गोलियत को मारा। परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है, उसने जो शिक्षा दी थी उसके दिल और आत्मा में थी। परमेश्वर का वचन उसके हृदय में था, और जब उसके हृदय में था वचन, तो वो काम करने लगा। उसने वचन बोला, उस बूढ़ी स्त्री ने वचन बोला, और जब वचन बोला तो ये परमेश्वर के दास को दर्शन आया कि ये जो बूढ़ी स्त्री थी, संडे स्कूल टीचर थी, वो 30 साल की जवान दिखने लगी। दर्शन, ताली बजा के परमेश्वर को भाई हालेलुया।
और जो वो वचन बोल रही थी उससे उसको उसी समय जो मृत्यु का दूत था वहां से भागता हुआ नजर आया परमेश्वर के दास को। क्योंकि उसी समय जब वो वचन उसने बोली एक बड़ा स्वर्गदूत आके उसके बेड के पास खड़ा हो गया और मृत्यु का दूत भाग के चला गया। काली चीज कोई निकल के चली गई। ताली बजा के परमेश्वर को भाई, और वो उसी समय चंगी हो गई। परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में है। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय में लिखा है कि और परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में है, हमारे निकट है और हमारे मन में है। 3 जगह परमेश्वर का जो वचन है। इसको एक्टिवेट करो, इसको बोलो, इसको बोलो। बोलना है परमेश्वर के वचन को, चिल्ला के बोलना है, सच्चे दिल से बोलना है। जब आप इसको बोलोगे तो स्वर्गदूत आपके लिए निकल के जाएंगे, हालेलुया। और वो आपके कामों को जो है सरल करेंगे, आसान करेंगे, सफल करेंगे। आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपके रास्ते को वो जो है सुरक्षित करेंगे। क्योंकि परमेश्वर सचमुच में महान है। वचन में लिखा है कि उसने अपना वचन भेज के उनको चंगा किया। हालेलुया। इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं, इब्राहिम ने अपने एक दास को बुला के, जब इब्राहिम बूढ़ा हो गया तो उसने अपने एक दास को बुला के उसको कहा कि जा मेरे बेटे के लिए एक अच्छी स्त्री को लेके आ जो मेरे बेटे से विवाह कर सके। और वचन में लिखा है कि इब्राहिम ने कहा कि यहोवा का दूत तेरे संग जाएगा और तेरी अगुवाई करेगा। किसका दूत? यहोवा का दूत। यहोवा का दूत तेरे अगुवाई करेगा, तेरे संग जाएगा। और ये जो सेवक था उसने ऊंटों को लिया, सामान लिया, लोगों को लिया और वो सचमुच में बहू खोजने के लिए, अब्राहम की बहू को खोजने के लिए निकल पड़ा। और दूत उसकी अगुवाई करने लगा और उसने चिन्ह भी मांगा कि जो भी, जहां भी मैं जाऊंगा, यदि कोई जो कुंवारी स्त्री मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, मुझे पानी पिलाएगी, समझो परमेश्वर यहोवा की तरफ से वही है। उसके आगे आगे, सेवक के आगे आगे दूत उसकी अगुवाई कर रहा है। और दूत कहाँ ले गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कहीं जाते हैं किसी काम के लिए और आपका काम यदि सफल होता है तो समझो वो परमेश्वर ने दूत आपके आगे भेजा है। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा। इस सेवक का भी अगुवाई दूत कर रहा था और दूत ने सही जगह पर, लंबी यात्रा करने के बाद सही जगह पे उसी कुएं पर ले जाके खड़ा कर दिया इस इब्राहिम के सेवक को। और एक कुंवारी स्त्री आई, घड़ा लेके आई, पानी जल भरने के लिए आई। और दूत ने कहा यही वो स्त्री है, यही उसकी, तेरे बड़े स्वामी की जो है बहू बनेगी। और वैसे ही हुआ। रिबका घड़ा लेके कुएं पर पानी भरने के लिए आए। देखो दूत कैसे अगुवाई करते हैं। आप क्या दूतों की सेवा लेना चाहते हैं? क्या आप दूतों की सेवा समझते हैं? क्योंकि आपका उद्धार हुआ है, आप उद्धार पाने वाले हैं। परमेश्वर ने आपके लिए दूतों की सेना भेज दी है। खासकर इन दिनों में जब बहुत असुरक्षा है, बहुत मार काट, बहुत एक्सीडेंट, बहुत बीमारियां हैं, आपको हर एक जन को जो है परमेश्वर के दूतों की जरूरत है। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं आपके लिए शैतान शत्रु बहुत से खतरे पैदा करना चाहता है कि आप वो काम ना कर सको, आप वो
अचीव ना कर सको, आप वो चीज पा ना सको, आपकी हेल्थ पर, आपके माइंड पर, आपके बच्चों पर शैतानी ताकतें कार्य करना चाहती है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को रखते हो तो वो एक्टिवेट करेगा, दूतों की सेना आपके संग चलेगी और आपका भला होगा। हालेलुया। और वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले। भजन संहिता 91:11। वो अपने दूतों को आज्ञा देगा, वो आज्ञा देता है। परमेश्वर सब दूतों को भेज चुका है इस पृथ्वी पर। स्वर्ग में परमेश्वर को दूतों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लोगों को इस धरती पर जो उसके कहलाते उनको दूतों की सेवा की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गिडियन जब अपनी थोड़ी सी फसल इकट्ठा कर रहा था, रस कुंड में इकट्ठा कर रहा था, तो वचन में लिखा कि परमेश्वर यहोवा ने उसके पास एक दूत को भेजा जो उसको सामर्थ देने के लिए आया, जो उसको हौसला देने के लिए आया, जो उसको सुरक्षा देने के लिए आया, जो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आया। और वचन में लिखा कि दूत ने आकर जो है कहा कि हे शूरवीर सूरबा। गिडियन तो डरा हुआ था, वो डर रहा था मिद्यानियों से कि मिद्यानी जो बहुत आते हैं संख्या में, हमारे सारे अनाज को ले जाते हैं, हमारी भेड़ बकरियों को लूट के ले जाते हैं, हमारा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने बिल्कुल सही समय पे सही जरूरत को सही दूत को भेजा और उस दूत ने कहा कि हे शूरवीर शूरबा गिदोन, तू मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। तू मिद्यानियों को ऐसा मार देगा चट्टान पर कि वो कभी नहीं उठ पाएंगे। ताली बजा परमेश्वर को महिमा। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर का अनंत जीवन वाला जो वचन है वो प्रॉफिटिक है, वो भविष्यवाणियों से भरा हुआ है, वो मनुष्य जाति के भले के लिए बना है। परमेश्वर ने अपना वचन ऐसे ही नहीं भेज दिया, उसने इसलिए लिखवा के भेजा है कि आप इसको याद कर करके इसको इस्तेमाल करें। सिर्फ घोषणा ना करें, लेकिन इसको अपने दिल और आत्मा में रखें ताकि आपका भला हो। आपके लिए कोई भी बुरा समय बनाने वाली शत्रु की ताकतें ना आ सके, कलीसिया में कोई बुरे लोग ना आ सके, कोई गलत लोग ना आ सके जो कलीसिया को तोड़ फोड़ करें या कोई नुकसान पहुंचाए किसी का, या कोई भेष बदल कर परमेश्वर के राज्य के लोगों को कोई सताने के लिए ना आए। दूतों की सेना हम बुलाते। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो किस तरह से जब एलीशा प्रार्थना कर रहा था अपने कमरे में, उसका जो सेवक गेजी था वो बाहर निकलता है घर के और क्या देखता है कि अरामी सेना उनके घर को पूरे जगह को उसने घेर लिया और वो बहुत बड़ी सेना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास को, भविष्यवक्ता एलीशा को मारने के लिए आए, क्योंकि अहाब राजा ने भेजा, दूसरे राजाओं ने सेनाएं भेजी। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो दास है वो प्रार्थना में था और वचन में लिखा है कि वो जब प्रार्थना कर रहा था तो उसका सेवक आया, अरे एलीशा भविष्यवक्ता, एलीशा भविष्यवक्ता, हमें मारने के लिए सेना आ गई है, अरामी सेना आ गई है, अब हम क्या करें। हाँ? आज भी आप बहुत सारा देखते हैं कि किस तरह से लोग सता रहे हैं मसीह काम को, मसीह लोगों को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से उनका सताना परमेश्वर के स्वर्गदूत खत्म करने वाले हैं आपकी दुआओं से। ताली बजा के परमेश्वर की।
जोर से ताली बजाओ तभी आएंगे एंजल। हालेलुया। जितनी जोर की ताली उतने स्वर्गदूत। हालेलुया। परमेश्वर को बच्चों जैसी ताली नहीं चाहिए। आमेन। परमेश्वर को बड़ों जैसी ताली चाहिए। परमेश्वर को बड़ी आराधना चाहिए। छोटी मोटी दुआ नहीं चाहिए। परमेश्वर को बड़ी आराधना, बड़ी इस स्तुति प्रशंसा चाहिए। वो चाहता है कि सचमुच में आपकी सहायता मदद की जाए। और भी बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो सचमुच में कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और उन्होंने सचमुच में कार्य किया, अद्भुत कार्य किया। यहोशापात के समय में भी हम देखते हैं कि यहोशापात और उसकी सेना को डराने के लिए, उसके राज्य को आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए तीन देशों की सेनाएं, तीन बड़े राजा इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि अरे ये यहोशापात बहुत उचकता है, इसका परमेश्वर बहुत महान है, हम इसको मार डालेंगे, इसको खत्म कर देंगे, हम इसका नुकसान चाहते हैं। तो वचन में लिखा कि उन्होंने जो है वो युक्ति निकाली। उन्होंने कहा कि हम यहोशापात और उसके देश का नुकसान करने के लिए आए। हम इनको आज इनका नामो निशान पृथ्वी पर से हटा देंगे। हम इजरायली लोगों को, यहूदी परमेश्वर की कौम को खत्म कर देंगे आज। वो सोच के आए थे, बहुत हथियार लेके आए थे, बहुत खाना दाना पानी लेके आए थे, बहुत आभूषण और सब कुछ लेके आए थे कि चाहे हमारा कितना ही खर्चा क्यों ना हो जाए, हम यहोशापात को नाश करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा कि कुछ समय के लिए यहोशापात राजा जो थोड़ा डर गया, नेचुरली डर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको सुपर नेचुरली तैयार किया कि एक भविष्यवक्ता को भेजा उनके पास। और भविष्यवक्ता ने बोला कि हे यहोशापात, तू 3 दिन के फास्टिंग में जा, तू परमेश्वर की आराधना कर, तू एक ऐसी मंडली तैयार कर गाने वालों की, जो लेवी लोग गाने वाले हैं, जो सितार के साथ, जो वीणा के साथ, जो तुरी के साथ, जो ढोल और बहुत सारे नगाड़ों के साथ आराधना जब करेंगे तो तुम विजय पाओगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हें ये युद्ध नहीं लड़ने देगा। यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारा युद्ध खुद लड़ूंगा। ताली बजा के रबा 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 रबा। मैं युद्ध खुद लड़ूंगा, तुम्हें ये युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आपका कोई खर्चा यहाँ वहां नहीं होगा। परमेश्वर आपके हर चीज को बढ़ाने वाला है। परमेश्वर बढ़ा रहा है। अभी स्वर्गदूत उतरा है इस हॉल में, हो सकता आपको इन आंखों से ना दिखे, लेकिन वो उतर आए हैं। आज के बाद आपका सब कुछ बदलने वाला है। परमेश्वर बहुत कुछ अद्भुत करने वाला है। एक नई सामर्थ और चंगाई लेके आने वाला है। आपकी सारी जरूरत को वो पूरी करने वाला है। And my God shall supply all your needs according to riches glory by Christ Jesus। और मेरा परमेश्वर भी उस महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ताली बजा के ले लो। हालेलुया। परमेश्वर आपका अर्थली और हेवनली ओबीडियंस पूरा करना चाहता है। स्वर्गदूत आपके आज्ञा को मानेंगे, आपको कमांड करना। हालेलुया। आमेन। आपको कमांड करना, आपके रास्ते पे स्वर्गदूत खड़े हैं। हम जब चलते हैं तो हम स्वर्गदूतों को कहते खड़े हो जाओ, जीरकपुर से लेके 24 सेक्टर तक खड़े हो जाओ। उसके बाद 24 सेक्टर से कहीं और जाना तो वहां खड़े हो जाओ। ड्यूटी लगाते हैं हम स्वर्गदूतों को। क्या लगाते हैं? ड्यूटी लगाते हैं। हम अच्छे एचआर हैं। आमेन। ह्यूमन रिसोर्स ड्यूटी लगानी। आपको ड्यूटी लगानी स्वर्गदूतों। चुपचाप नहीं रहना है, पूरे हफ्ते ड्यूटी लगाओ। एक टाइम टेबल बना लो, जहां जहां आप जाते वहां वहां स्वर्गदूतों को खड़ा कर दो कि मैं यदि सेक्टर 17 जाता हूं तो वहां के रास्ते पे जो मेरा रास्ता है, जो मेरा
रोड मैप है, उस रास्ते में मेरे सरदूत खड़े हो। हालेलुया! ताली बजा के परमेश्वर का हालेलुया! विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से, क्योंकि वचन में यह भी लिखा है, भजन संहिता 34:7 में लिखा कि और उसके डरवैयों के चारों ओर वो उसका दूत छावनी किए रहता है। छावनी है ना, हमारे शहर में भी छावनी है, अंबाला में भी छावनी है, कैंट बोलते हैं ना, छावनी। छावनी कहाँ होती है? जहां आर्मी होते हैं। अरे, किसी को नहीं पता? कैसे लड़ोगे फिर? छावनी किसको बोलते हैं? जहां आर्मी रहती है ना? किसकी आर्मी रहती है? सरदूतों की आर्मी। हालेलुया! ताली बजाओ, ताली बजाओ, हालेलुया! कुछ लोगों को नींद आ रही, नींद भगा दे सरदूत। हालेलुया! जोर से ताली बजाओ, नींद भगाए। हाँ, बाजू वाला जग गया। हालेलुया! आपको मैं सोने नहीं दूंगा, झपकी नहीं लेने दूंगा। हालेलुया! प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड। छावनी किए रहता है, छावनी रहती है, परमेश्वर के दूतों की छावनी। आमेन। आप छावनी में रहते हो, है ना? कहाँ रहते हो? दूतों की छावनी में रहते हो, आर्मी एरिया में। हालेलुया! परमेश्वर की आर्मी एरिया में। और आर्मी एरिया में कोई घुस सकता है? गेट पे वो खड़े रहते हैं, और कोई उल्टा सीधा आदमी यदि घुसता है तो वो क्या करते हैं? "हे, रुक, कहाँ जा रहा है ना? सर मैं ये काम से जा रहा अंदर, छावनी में, कैंट में अंदर, आर्मी में, मुझे इस ऑफिस में काम है। देखा, दिखा तू अपना लेटर दिखा, आईडी दिखा। सरदूत आईडी पूछते हैं। आमेन। आपके पास फटक नहीं सकते, बुरे लोग नहीं आ सकते। हमारी कलीसिया में बहुत बुरे बुरे लोग आए, बहुत बुरे बुरे लोग, पता नहीं क्या क्या सोच के आए, है ना? ये कर देंगे, वो कर देंगे, पास्टर का ये नुकसान कर देंगे, वो कर देंगे। मीटिंगों में भी बहुत बुरे बुरे लोग आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये छावनी है, छावनी, कैंट है, आर्मी, रबा रबा कैंट है। हम्म, इस इस छावनी में खाली नहीं है छावनी, इस छावनी में हथियार है, आत्मिक हथियार। बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, बड़े बड़े ब्रिगेडियर बैठे हैं, बड़े बड़े कर्नल बैठे हैं छावनी में। आमेन। और छोटे से लेके बड़े बड़े सिपाही हैं, गाड़ी चलाने वाले भी हैं, तीर चलाने वाले, गन चलाने वाले, सारे सिपाही हैं इस छावनी में। आमेन। बम भी रखे हैं, हथगोले भी रखे हैं, आत्मिक हथगोले रखे हैं, नहीं? आमेन। तो क्या होगा? शत्रु शैतान नहीं आ सकता, उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा। हालेलुया! 1000 बार सोचना पड़ेगा। हालेलुया! कितने आए, कितने चले गए। हालेलुया! उनको लौटना पड़ेगा गेट से। आमेन। उनकी युक्ति उनके संग नष्ट हो जाएगी। नीति वचन में लिखा है कि हाँ, दुष्ट जो है वो अपनी युक्ति के कारण ही, अपने कर्मों के कारण ही मारा जाएगा, और उसका उद्धार नहीं हो पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। हालेलुया! जो गड्ढा खोदे वो आप ही गड्ढे में गिरेगा। हालेलुया! ऐसा ही होने वाला है। जो गड्ढे खोद रहे हैं परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, अभी उनके लिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे खुद चुके हैं कि वो अब गिरेंगे उसमें तो वो वापस नहीं आएंगे। हालेलुया! उनकी लाशें गड्ढों में चली जाएंगी। हालेलुया! दुष्ट नाश किया जाए। हालेलुया! चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए और बहुत आय से पाए। हालेलुया! छावनी, 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 परमेश्वर के दूतों की छावनी में है आप।
हालेलुया। और जब आप चलते हैं तो आपके आगे पीछे सरदूत हैं। जैसे उस लड़की के लिए, इंग्लैंड वाली लड़की के संग दो दूत चल रहे थे लंबे लंबे। तो वो दुष्ट क्या है, दुबक के भाग गया। और वो जब दुष्ट उस लड़की को तो कुछ नहीं कर पाया, दूसरी लड़कियों के साथ फिर उसने रैप दुष्कर्म किया और वो पकड़ा गया। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने उस लड़की को क्यों नहीं कर पाया, वो भी तो लड़की थी, उसका साथ दुष्कर्म क्यों नहीं कर पाया। तो उस दुष्ट ने बताया, उस रेपिस्ट ने बताया कि जब मैं उसको उसके पास जाने को था तो मैंने बड़े बड़े लंबे दो सफेद कपड़ों में लंबे बॉडीगार्ड उसके संग चलते देखा और मेरा तो कुछ बेचैनी हो गई। हालेलुया। मैं तो डर के भाग, दो दूतों को देखा। पुलिस ने कहा, ओ इट मीन्स शी वॉज गॉडली वुमन। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर को जानने वाली, परमेश्वर को प्यार करने वाली स्त्री थी, इसलिए उसका वो कुछ कर नहीं पाया। सरदूत उसके संग चल रहे थे। आपके संग भी सरदूत चलते हैं, आपके संग भी सरदूत जाएंगे। आज आपके संग भी आज से सरदूतों की सेना जाएगी। आप डरो मत, किसी इंसान से मत डरो, डरो तो परमेश्वर खुदा से डरो, जिसको कि आप प्राण और शरीर दोनों का नाश करने का अधिकार है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यीशु मसीह आपके साथ है, सरदूतों की सेना आपके साथ है। डर आपका कुछ नहीं कर सकेगा, डरो मत। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, उसने हमें सामर्थ की, प्रेम की और संयमता की आत्मा दी है। God has not given us a spirit of fear, क्योंकि डर के कारण तो लोग जो है कुछ ले लेते। डरो नहीं, किसी से नहीं डरो, अपना सीना तान के चला कर। आमेन। सरदूत आपके संग है। कौन है? सरदूत आपके संग। किसी से मत डरो। हाँ, किसी से लड़ना भी नहीं बेकार है। ये नहीं कि सरदूत है तो आप किसी से भी भिड़ जाओ, नहीं। नहीं तो आप सोचोगे कि मैं इससे लड़ूंगा, मेरे दूत इसको मारेंगे, वो भी काम नहीं करना। हालेलुया। सरदूतों का गलत फायदा भी नहीं उठाना। वचन के अनुसार सरदूत आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके प्रोविजन के लिए है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सोचते हैं सरदूत सिर्फ हमें सुरक्षा ही देते हैं, हमें बिल्कुल संभालते ही संभालते, क्योंकि बाइबल में कई जगह सुरक्षा ही सुरक्षा आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सरदूत आपके लिए फाइनेंस भी लाते हैं। रबा रबा रबा, ताली बजाओ। सरदूत फाइनेंस लाएंगे। जब आप परमेश्वर का वचन खोलेंगे, आपका रखा हुआ बैंक अकाउंट बढ़ेगा, आपकी नौकरी में प्रमोशन आएगी, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी आएगी, आपका सब कुछ बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप इस वचन को जो फिलिपियों 4:19 है उसको बड़े बिना डर के बोलेंगे कि और मेरा परमेश्वर भी, हालेलुया, और मेरा परमेश्वर भी। जब आप ऐसा बोलेंगे सरदूतों की छावनी आ जाएगी। हालेलुया। जब आप वचन बोलोगे सरदूत एक्टिवेट हो जाएंगे और वो आपके लिए आगे जाएंगे, आपके लिए घर बनाने के लिए, आपके फाइनेंस को लाने के लिए, आपकी जॉब को लाने के लिए। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं लाएंगे, वो आपके लिए फाइनेंस भी लाएंगे। दुनिया की हर एक अच्छी जो जरूरत विश्वासियों की है उसको वो लेके आएंगे ही आएंगे। उनको लाके लाना पड़ेगा यीशु के नाम से। महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, यीशु मसीह के नाम से उनको लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। वो आज से लाएंगे, लेकिन आपने डरना नहीं है। सरदूतों की सेवा को छोटा मत समझो। सरदूतों की सेवा आपके लिए बनी है। आप सरदूतों को बेरोजगार मत बनाओ। बहुत सारे मसीह लोग सरदूतों को बेरोजगार बना देते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। नेगेटिव कैसे हो जाते हैं? अरे मेरी तो रिपोर्ट खराब आई, अरे मेरी ब्लड रिपोर्ट तो ये बोल रही है, अरे मेरा तो ये नुकसान हो गया, अरे मेरा तो ये दुख रहा है, अरे मुझे तो यहाँ दर्द।
हम जो है सरदूतों को इस अविश्वास के वचनों से भगाते, सरदूत भाग भी जाते। यदि आप नेगेटिव बोलेंगे, आप विश्वास बोलेंगे, आप यदि पाप करेंगे, बुराई करेंगे, तो सरदूत आपसे दूर भी भाग जाएंगे। इसलिए प्रभु के बंदे बन के रहो, परमेश्वर के अच्छे विश्वास के वचन बोलो। विश्वास के वचन बोगे तो विश्वास के वचन काटोगे। मनुष्य जो कुछ बोता वही काटे। परमेश्वर खट्टों में नहीं उड़ा जाता। परमेश्वर की सामर्थ सच्ची है। अपने सरदूतों को आप एक्टिवेट करो, क्योंकि आपके लिए सचमुच में जो है एक दो दिन का काम नहीं है, लेकिन आपकी जरूरतों को लगातार लाने के लिए सरदूत बने हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि दो तीन टाइम मिराकल हो गया या हमारे लिए कुछ आ गया, इनफ नहीं है। कांस्टेंट प्रोविजन, लगातार। कुछ मसीह बंदे ऐसे ही हैं कि सिर्फ एक दो बार मांगा और नहीं हुआ तो वो चुप बैठ जाते, फिर घर में भी चर्च में भी नहीं जाना उन्होंने, फिर वचन भी नहीं पढ़ना, वो कहेंगे अरे कुछ तो होता नहीं। ऐसे करके हम सरदूतों को बिचका देते हैं, भगा देते हैं। कांस्टेंट प्रोविजन जरूरी है। यदि आप परमेश्वर के वचन को लगातार लेके चलेंगे, उसमें बढ़ेंगे गहराई से, अंदर बाहर परमेश्वर के सरदूतों को बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे, तो आपके लिए लगातार आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। हालेलुया। क्योंकि इंसान की जरूरतें लगातार हैं, एक दो बार की नहीं है कि दो दिन खाना खा लिया अब जरूरत नहीं है। ऐसे कोई कैप्सूल नहीं बने जो आपको महीनों पाल सके। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी लगातार जरूरतों को मैं पूरी करूंगा, ये मेरा वायदा, मैं तुम्हें लिए चलूंगा। इसलिए अपने दिमाग से अविश्वास को खत्म कर दो। विश्वास के, मैं हर बार बोलता हूँ, विश्वास के वरदान के लिए रोज प्रार्थना। मैं तो कहता 3 टाइम करो। विश्वास के वरदान के लिए हर घंटे प्रार्थना करो, विश्वास के वरदान के लिए। यदि विश्वास का वरदान है आपके पास, तो आप पहाड़ों को कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। विश्वास का वरदान मांगो आज, सरदूतों की सेवा मांगो, सरदूतों की संगति मांगो, परमेश्वर के वचन की गहराई मांगो। आज आपके लिए कुछ अद्भुत होने वाला है, क्योंकि जहां उसका वचन है, उसके दूत उसके वचन को मानते हैं, वो आ जाते हैं। जब आप उसका वचन बोलते हैं, हाँ, भजन संहिता 103 के अनुसार, 20वीं आयत के अनुसार, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, वीर है वो सामर्थी है, वो बड़े जनरल हैं, वो बड़े ब्रिगेडियर हैं, वो बड़े कर्नल हैं, और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो। हालेलुया। उसके वचन को मान के पूरा करते हो। हालेलुया। आपकी ताली छोटी है, इस मिराकल के लिए तो छोटी है, इस मिराकल के लिए छोटी आपकी ताली, बड़ी करो। हालेलुया। उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हैं, सरदूत पूरा करते हैं। उसका वचन जो परमेश्वर ने बोला आपके लिए, चंगाई का, आशीषों का, बरकतों का, है ना, व्यवस्था विवरण 28 बोला है आशीषों का वचन, उसको पूरा कराने के लिए सरदूत आपके पास होते हैं। हालेलुया। समझ में आ गई बात? उसको पूरा करने के लिए सरदूत है, वो मानने के लिए पूरा करते हैं। आप अपने आप विश्वास से, आप अपने डर से उनको पूरा नहीं करने देते। सरदूतों को आप इस्तेमाल नहीं करते, डरते हो, है ना। कुछ छोटी सी विपत्ति आगे डर जाते, कोई जरा सा आवाज हुई डर जाते। अरे बेधड़क रहो। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड, होली नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है वो मनवाता है और पूरा भी करवाता है। सरदूतों के द्वारा से जो वचन लिखा गया है, जो अनंत काल का जीवन देने वाला वचन है जो लिखा है,
वो सरदूतों से पूरा करवाता है, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, संसार के सारे विश्वासियों के लिए। इवन मैं देखा है कि जो मसीह नहीं है, विश्वासी नहीं है, वह वक्त आने पे परमेश्वर जो है अन्य जातियों को भी एक्सीडेंट से, बुरी चीजों से बचा लेता है। हालेलुया, ताली बजा के, पर क्योंकि उसका प्रेम बहुत महान, वो पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो सबसे प्रेम करता है, अन्य जातियों से भी प्रेम करता है, उनके लिए वो कार्य करता है, उनके छोटे विश्वास को भी वो देखता है कि अरे ये बंदी, ये बंदा, देखो मेरे को तो नहीं जानता, लेकिन इसका छोटा सा विश्वास है, इसके अंदर डर नहीं है, तो मैं इसके लिए भी दूत को भेजूंगा। हालेलुया, बिना कंडीशन के भी भेजता है, कंडीशन के बाहर कार्य करता है, वो अलौकिक काम करने वाला यहोवा परमेश्वर। आज के बाद आप सरदूतों की सेना को इस्तेमाल करो। कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? हालेलुया। आज का संदेश यूट्यूब में ले लेना और इसको बार बार 7 बार सुनना, और आपके जीवन में वो कार्य होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इनके पास भी सरदूतों की छावनी लग गई है, सरदूतों का भंडार लग गया है, सरदूतों की सेना लग गई है, और हमारी कलीसिया और सारे लोगों के साथ में आपकी छावनी उतर आई है, सरदूतों की छावनी उतर आई है, घेरा लग गया है और सुरक्षा लग गई है, जो सारी जरूरतों को लेके आ रही है। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस उतर रहे हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस उतर रहे हैं, कलवरी क्रूज के पीछे बड़े बड़े बॉक्स उतर रहे हैं, जो आपके लिए, जो भरे हुए हैं, खड़े हो जाएंगे सब कोई लोग। भी चीज कमी नहीं है। रमाने में लबो सब लोग खड़े हो जाएंगे। तेरे में बड़े बड़े सफेद कलर के बॉक्स में देखता हूँ सरदूतों के पंख, आपके घरों में प्राप्त होंगे, आपको मिलेंगे, आपको नजर आएंगे सरदूत, आपको लगेगा कि आपने दरवाजा खोल के जैसे घर के अंदर आए हो, आपके पीछे कोई आया है। हालेलुया। आपकी सीढ़ी पर, आपकी पौड़ी पर जब आप चढ़ोगे, जब आप अपने घर में जाओगे, सरदूत आपको महसूस होंगे, सरदूत आपके संग जाएंगे। हालेलुया। जहां कहीं भी जाओगे, उसके सरदूतों की सेना आपकी सेवा के लिए निकल पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ सुरक्षा नहीं है, लेकिन फाइनेंस भी आने वाला है, और शत्रुओं का भी नाश होने वाला है। अंधकार की शक्तियां, दुष्टात्मा भी शत्रुत आज भस्म करने वाले हैं। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। ट्रस्ट मी लॉर्ड से, जीसस से, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी चाइल्ड, ट्रस्ट मी चाइल्ड। हालेलुया। बच्चा, बच्चा मुझ पर विश्वास कर, यीशु मसीह कह रहा है, बच्चा मुझ पर विश्वास कर। अभी तक तू डर में और अविश्वास में था, आज से तू विश्वास कर कि जो काम नहीं हो सकता था, हाथ से मैं करूंगा। फरिश्ते, फरिश्ते उसके वचन को पूरा करने के लिए उतर आए। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये प्यार टल जाएगा, ये प्यार टल जाएगा, ये प्यार टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। शबा शेफेरे में हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पहाड़ हट रहे हैं, हट रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, बीमारियां गिर रही हैं, ट्यूमर गिर रहे हैं, फोड़ा से गिर रहे हैं। हालेलुया। हर अनचाही चीज गिर रही है, अजनबी अजनबी इंसेक्ट गिर रहे हैं, कीड़े मकोड़े सब गिर रहे हैं, पाँव के नीचे कुचले कुचले कुचले, पवित्र आत्मा की शक्ति से कुचले, सांप और बिच्छुओं को कुचले, वो गिर रहे हैं, गिर रहे हैं आपके दिमाग से, आपके सिर से, आपके बालों से, आपके कान से, आपकी आंखों से, आपके दिमाग से, आपके ब्रेन सेल से वो गिर रहे हैं, गिर रहे हैं।
Hallelujah, hallelujah. Worms गिर रहे हैं. Hallelujah, hallelujah. Flush it out. Flush it out. फ्लश कर दो, फ्लश कर दो, फ्लश दबा दो, फ्लश दबा दो, पैरों से दबा दो, फ्लश से दबा दो. रबा रबा रबा, रबा रबा शरबा रबा. Let the dirty go down. Let the devil go down. Let the devil, hallelujah, go from their life in the name of Jesus. Hallelujah, glory, honor, and praises, we worship you. धन्यवाद. Come, come, Holy Spirit. Come, wonderful Holy Spirit. Come, all the angels. Come, all army of the Lord. Come. Come, we need you, Holy Spirit. We need your angels, O Lord, today. हमें आपकी पवित्र आत्मा और दूतों की जरूरत अभी इस लोगों के लिए है कि समझाओ, इनके रास्ते में खड़े हो जाओ, इनकी मंजिल तक जाओ, इनको मंजिल तक पहुंचाओ, इनको सफलता तक पहुंचाओ, इनको ऊंचाइयों तक पहुंचाओ, इनको हेल्थ तक पहुंचाओ, इनको सारे प्रोविजन की जरूरतें पूरी करके इनको ऊंचा उठाओ, ऊंचा करो, ऊंचे करो सर दरवाजों रवाने में लबा लबा. राजा आया है, यीशु नासरी आया है. धन्यवाद यीशु नासरी. प्रभु धन्यवाद. हालेलुया. रात में आप बहुत अच्छी नींद से सोएंगे, आपको मीठी नींद आएगी. आज के बाद सारी बेचैनी सब गड़बड़ी चली गई है. दो सरदूत आपके सिरहाने खड़े रहेंगे, आपके हर एक बेडरूम में सरदूत खड़े रहेंगे, आपके दरवाजे के सामने सरदूत खड़े रहेंगे, आपके रास्ते में लाखों सरदूत खड़े रहेंगे, आपकी जॉब में बिजनेस में सरदूत खड़े रहेंगे, आपके सफर में सरदूत खड़े रहेंगे, आपके संग संग रहेंगे. हालेलुया. देखने की कोशिश करो, सरदूतों को देखने की कोशिश करो आत्मा की आंखों से. हालेलुया. धन्यवाद यीशु नासरी. वचन में लिखा कि और एलीशा ने प्रार्थना की कि हे यहोवा, मेरे सेवक की आंखों को खोल दे कि वो तेरे बड़े फरिश्तों की सेना जो आकाश में देख सके. और वचन में लिखा कि यहोवा परमेश्वर ने उस सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि बहुत सारे रथ और घोड़े आसमान में है, बड़ी सेना यहोवा की, जो बहुत बड़ी सेना है, जो इस छोटी दुनिया की सेना से बढ़ के, हालेलुया, अनगिनत सेना उसको चारों तरफ नजर आए. प्रभु इनकी आंखों को खोल दो, इनकी आंखों में प्रभु सुरमा लगा दो, प्रभु रोशनी तेज कर दो जो देख नहीं पा रहे. प्रभु जो 2 दिन विश्वास चलता है, अब इनका प्रभु 7 दिन विश्वास चलेगा. 7 दिन छावनी में रहेंगे, रबाने में लबो 7 दिन और पूरे जीवन भर आप छावनी में रहेंगे. आपने रक्षा परमेश्वर ने की है, सारी जरूरतें पूरी की. धन्यवाद, धन्यवाद. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग आमीन. ये ले लो विश्वास. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. गॉड ब्लेस यू सो मच. परमेश्वर बहुत आशीष और